एक ज़माने की बात है, एक छोटे से गाँव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली एक निहायत गमगीन और मायूस नौजवान था, जो ज़िंदगी में कोई खुशी महसूस नहीं करता था। उसकी आँखों में हमेशा एक सवाल था कि ज़िंदगी का मकसद क्या है? वो अपनी दिन-रात की ज़िंदगी में सुकून और खुशी की तलाश में था। लेकिन कुछ भी उसे वो सुकून नहीं मिल रहा था जिसकी वो आरज़ू करता था। अली की ज़िंदगी सादा थी, मगर वो हमेशा एहसास तन्हाई और गम में डूबा रहता था। वो अक्सर सोचता कि शायद दुनिया में उसके लिए कोई ख़ास मकसद नहीं और वह बस यूं ही ज़िंदगी गुजार रहा है। एक दिन अली ने दिल में ये फैसला किया कि वो अपनी तकदीर को बदलने के लिए कुछ करेगा और उसके दिल की गहराइयों में जो सवालात थे, उनके जवाबात तलाश करेगा। एक शाम वो अपनी मंजिल की तलाश में जंगल में चल पड़ा। रात का वक्त था और चांदनी रात की खूबसूरती में वो जंगल की गहरी खामोशी में खुद को खो चुका था। जंगल में चलते चलते अली एक झील के किनारे पहुंचा। झील के पानी की सतह पर चांद की रोशनी पड़ रही थी और वह मंजर इंतहाई दिलकश और जादुई था। उसी लम्हे अली ने एक नर्म आवाज सुनी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। वो आवाज एक खूबसूरत परी की थी, जो झील के करीब खड़ी थी। परी का नाम ज़हरा था और वो एक जादुई रूह थी जो इंसानों को उनकी तकदीर के बारे में आगाह करती थी। ज़हरा ने अली से पूछा, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? तो अली ने परेशान होकर जवाब दिया, मैं सुकून और खुशी की तलाश में हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं और मैं हमेशा एहसासे गम में डूबा रहता हूँ। ज़हरा मुस्कुराई और कहने लगी, तुम जो तलाश कर रहे हो, वो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है, तुम्हें सिर्फ उसे पहचानना है। अली हैरान हो जाता है और परी से सवाल करता है, मेरे अंदर क्या है जो मुझे सुकून दे सकता है? तो ज़हरा जवाब देती है, तुम्हारे अंदर एक ताकत है, एक मोहब्बत है जो तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है। तुम्हें उसे दरियाफ्त करने की ज़रूरत है। ज़हरा ने अली को एक जादुई सफ़र पर रवाना किया ताकि वह अपने अंदर की हकीकत को पहचान सके। वो उसे एक गार तक ले गई, जहाँ अली को अपने खौफ और दुखों का सामना करना पड़ा। गार में उसने एक बुजुर्ग शख्स से मुलाकात की, जो उसके माजी के दुखों को जानता था। बुजुर्ग ने अली से कहा, तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी मोहब्बत है। तुम्हें अपने दिल की बात सुनना होगी और अपने खौफ को शिकस्त देना होगी। अली ने बुजुर्ग की बातों को समझा और दिल की गहराइयों में जाकर अपने खौफ का सामना किया। वो जान गया था कि वो जो कुछ ढूंढ रहा था, वो उसके अंदर पहले से मौजूद था। उसके अंदर की मोहब्बत और सुकून ने उसे अपनी तकदीर को बदलने की ताकत दी थी। अली जब वापस परी के पास आया तो वो समझ गया कि जो कुछ उसने सीखा था, वो हकीकत में उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। परी ने उसे बताया, तुमने जो कुछ सीखा है, वो तुम्हारे अंदर की रोशनी है और ये तुम्हारे अंदर की रोशनी बन चुका है। अब तुम अपने अंदर की मोहब्बत और सुकून से दुनिया को रोशन कर सकते हो। अली गांव वापस लौट आया, लेकिन अब वो एक मुख्तलिफ शख्स बन चुका था।
اس کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد اور سکون تھا۔ وہ اب اپنے ماضی کے دکھوں کو چھوڑ چکا تھا اور اپنے دل میں محبت کی نئی روشنی محسوس کرتا تھا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرتا اور ان کی مدد کرتا، کیونکہ اب وہ جانتا تھا کہ سکون اندر سے آتا ہے۔ علی نے سمجھا کہ زندگی کا اصل مقصد دوسروں کی خدمت کرنا اور دل کی سچائی کو پہچاننا ہے۔ اس نے زندگی کو ایک نیا رنگ دیا اور اس کی زندگی میں خوشی اور سکون کا آغاز ہوا۔ زہرا پری کی طرح ایک جادوئی روح تھی جو انسانوں کو ان کی حقیقت اور تقدیر دکھاتی تھی، لیکن اصل جادو انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور جب انسان اپنے اندر کی محبت اور سکون کو سمجھتا ہے تو وہ دنیا میں حقیقی خوشی پاتا ہے۔ علی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سکون اور خوشی کی تلاش بیرونی دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے اندر ہی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ محبت، سکون اور کامیابی کا راز ہمارے اندر کی طاقت میں چھپا ہوا، اور ہمیں اسے پہچان کر اپنی تقدیر کو بدلنا ہوگا۔